हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस के लिए। रियल एनालिसिस में हम लोग लेक्चर ले रहे थे, लेक्चर नंबर 6। हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था लिमिट कॉमा कॉन्टिन्यूटी कॉमा डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हमने आपको इसमें लिमिट बताया है और कॉन्टिन्यूटी बताया है। माना आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में पढ़कर आते हैं तो हर बच्चे को आइडिया होता है, लेकिन मैंने अभी इसमें कितने लेक्चर आपको करा दिए हैं, 5 लेक्चर, तो आपके वो रेडी हैं। उन्हीं के बेस पर आज हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को एक्स्ट्रा और बता रहे हैं। तो हमने जब आपको इसमें साइमल्टेनियस लिमिट बताई थी, ये डबल वेरिएबल का है, किसका है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की बात की जा रही है। इसमें सबसे पहले लिमिट की बात की गई थी। 2 तरह की लिमिट थी हमारे पास में। एक लिमिट का मतलब था साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट, इसको लिखने का फंडा ये था कि मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन क्रोनिका डेल्टा, मॉड ऑफ y माइनस बी इज लेस देन क्रोनिका डेल्टा, देन इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x कॉमा वाई माइनस का l इज लेस देन एप्सिलॉन। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं लिमिट x कॉमा वाई टेंड टू a कॉमा बी। अगर इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट आता है तो इसके लिए वो क्या करें, स्टार्टिंग के जो 5 लेक्चर आपको पढ़ाए गए हैं उनको एक बार देख ले, तो जो भी डाउट है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़कर आए हैं तो बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, वैसे डाउट आना भी नहीं चाहिए। तो जिसकी आज पहली क्लास है, जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं, अगर जिनकी पहली क्लास है तो समझ में तो आएगा ही। अगर कोई डाउट रहता है तो स्टार्टिंग के 5 लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया, मॉड्यूल ऑफ x माइनस इज लेस देन क्रोनिका डेल्टा। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों पॉइंट हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों पॉइंट हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये हमारे पास साइमल्टेनियस लिमिट आ जाती है। फिर हमने आपको बताया इसके अंदर रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट 2 तरह की आपको बताई थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, f ऑफ x कॉमा वाई। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, y सॉल्व होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपको ये बताया गया था जब ये y सॉल्व होगा तो जो अंदर वाली लिमिट है वो अपने आप में कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट लिमिट होनी चाहिए। कैसी लिमिट होनी चाहिए, एग्जिस्ट लिमिट। अगर ये एग्जिस्ट लिमिट नहीं है तो यही मना कर देगा कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। जब ये अंदर वाली लिमिट एग्जिस्ट होगी, मतलब यूनिक होगी, मतलब एक रियल वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे इसमें y की लिमिट लग गई है। जब y की लिमिट लग जाएगी तो किसकी लिमिट बचेगी, x की लिमिट बचेगी। जब y की लिमिट लग जाएगी तो किसकी लिमिट बचेगी, x की। तो x की वैल्यू जब आएगी तो एक नए नाम के साथ आएगी। तो हमने मान लिया कि वो x का फंक्शन है, जिससे हमने क्या बोला, फाई ऑफ x। तो क्या बताया गया, पहले y की लिमिट लग रही है और y की लिमिट लगाने पर उसमें x के टर्म बचेंगे। मान लिया वो x के टर्म वाला जो फंक्शन है वो फाई ऑफ x है और लिमिट हमारी कैसी आ रही है, एग्जिस्ट। जब इसको भी सॉल्व किया गया तो ये हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, लेम्डा। क्या आ गई, लेम्डा। ये भी कैसी है, एग्जिस्ट है। अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट वैल्यू है लेम्डा भी, तो हम कहेंगे कि ये जो रिपीटेड लिमिट है हमारे लिए कैसी है, काम कर रही है, मतलब एग्जिस्ट है। ये बात सभी की समझ में आ गई। इसका दूसरा नाम और होता है, तो दूसरा नाम क्या है मेरे पास, लिमिट। ये पहला रोमन नंबर हो गया, इसमें दूसरा रोमन नंबर लिमिट y टेंड टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x कॉमा वाई। इस बात नहीं बेटा जी, इस वाली यूनिट में से एग्जाम में बहुत सारा आता है, ध्यान रखिएगा। तो इक्वल ऑफ द लिमिट, पहले यहां पर आज की डेट में कौन सॉल्व होगा, x की लिमिट सॉल्व होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x कॉमा वाई। तो जवाब मिला यहां से लिमिट y टेंड टू 0। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे,
x की लिमिट को इसके अंदर पुटअप करेंगे। जब x की लिमिट को पुटअप करते हैं तो ये एग्जिस्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट वैल्यू है तो वो किस में आएगी, y में। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि इसमें लिमिट लगाने पर कैसी आनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट आनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि जो वैल्यू आ रही है वो y में आ रही है। इसमें जब हमने लिमिट लगाई y की तो ये आ गया λ1। ये भी अपने आप में कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर λ1 हमारे पास एग्जिस्ट वैल्यू है तो हम कहेंगे ये रिपीटेड लिमिट और ये भी रिपीटेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं आ रही हैं तो भैया एग्जिस्ट नहीं है। एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर हों, एग्जिस्ट का मतलब है यूनिक होना चाहिए और रियल क्वांटिटी होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब है रियल होना चाहिए और यूनिक क्वांटिटी होना चाहिए। तो रिपीटेड लिमिट दो तरह की होती हैं। साइमल्टेनियस लिमिट सामने है। इस साइमल्टेनियस लिमिट को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके अपनाए गए। हमने क्या बताया, आज की डेट में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। साइमल्टेनियस लिमिट के लिए ये फॉर्मूला बनता है, रिपीटेड लिमिट्स के लिए ये फॉर्मूला बनता है। इससे मैंने पहले आपको 5 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर आज आपकी पहली क्लास है मेरी में तो आप ये समझ लो, तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पहले पढ़कर आए हैं। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने नकल से BSc पास की है, सीधे MSc में आया है, तो उसके लिए आपको हमारे पुराने लेक्चर जो 5 हैं वो देखने होंगे, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़कर आए हैं BSc वगैरह में, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइमल्टेनियस लिमिट को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। पहला तरीका अलोंग द पाथ। कैसा तरीका? अलोंग द पाथ। दूसरा तरीका एप्सिलॉन कॉमा क्रोनिका डेल्टा मेथड। और तीसरा तरीका पोलर मेथड। तो हमारे पास 3 तरीके काम करते हैं। कौन कौन से? यहां जगह कम थी इस वजह से छोटा छोटा लिखा है। अलोंग द पाथ, दूसरा एप्सिलॉन कॉमा क्रोनिका डेल्टा मेथड, तीसरा पोलर मेथड। तो सामने मैंने पूरा डिफाइन किया कि व्हाट इज द रिपीटेड लिमिट्स, व्हाट इज द साइमल्टेनियस लिमिट। इसमें कितने मेथड? 3 मेथड हमारे पास। 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, तो आपके पास ये पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा इस वाले लेक्चर में, राइट। तो फेयर कॉपी में जो ऑनलाइन वाले हैं जल्दी से नोट कर लें, और जो ऑफलाइन में सामने बैठे हैं वो भी नोट कर लें। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैक्सिमम।
राइट, सभी का नोट हो गया। चलिए, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज द साइमल्टेनियस लिमिट, व्हाट इज द रिपीटेड लिमिट्स। अब मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं इसके अंदर कि हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अब हमने यहां से प्रॉब्लम की बात की, मैं प्रॉब्लम आपकी बुक से ही ले लेता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है यहां पर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 और दिस इज द 0, एक्स कॉमा वाई इक्वल ऑफ द 0 0। आपने जवाब दिया, आपको दिखाना है, सब्जेक्टिव नेचर है। साइमल्टेनियस लिमिट, simultaneous limit does not exist and repeated limits are exist but not equal। दोनों बातें इन्होंने पूछी हैं, तो ये सेक्शन सी में जाता है हमारे यहाँ पर। अगर हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो ये लेक्चर हमारा सेक्शन सी में चला जाएगा। प्रॉब्लम बात करेंगे, सभी बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने लिखा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम गिवन फंक्शन इज, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है। तो हमने लिखा गिवन फंक्शन इज, क्या दिया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन दिस इज द 0, एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और दिस इज द एक्स कॉमा वाई इक्वल ऑफ द 0 0। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अलोंग द पाथ से सॉल्व करना स्टार्ट किया। एट द ओरिजिन बाई 0 0 पे ही दिख रहा है हमको, तो एट द ओरिजिन हमने यहां से बोला अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ। बेटा पाथ का मतलब होता है एट द ओरिजिन 0 0 पर। पाथ का मतलब होता है ऐसा कोई भी पॉइंट जिसमें x बराबर 0 रखें और y बराबर 0 आ जाए। इस तरह के जितने भी पाथ बनते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, सारे पाथ पर ये कैसा होना चाहिए, एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे y बराबर mx, y बराबर mx में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा। y बराबर mx स्क्वायर पैराबोला हुआ, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा। y बराबर x माइनस 1, सॉरी इसमें तो नहीं आएगा। y बराबर mx क्यूब, क्यूबिकल हो गया। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0। इस तरह के जितने भी पाथ बनते हैं, सारे पाथों पर जो वैल्यू हो वो एक जैसी हो। जैसे y बराबर mx में भी हजारों, लाखों, करोड़ों पाथ हैं। क्यों, m की वैल्यू 1 रखी तो पाथ का नाम हुआ y बराबर x, m की वैल्यू 2 रखी तो पाथ का नाम हुआ y बराबर 2x। तो y बराबर x पर साइमल्टेनियस लिमिट, y बराबर 2x पर साइमल्टेनियस लिमिट, y बराबर 3x पर साइमल्टेनियस लिमिट हर जगह पर एक जैसी आनी चाहिए। अगर आती है तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो जवाब मिला यहां से अलोंग द पाथ में हमने लिया y बराबर mx, ये हमने पाथ लिया। हमारे पास x, y क्या है, 0 0 टेंड है, तो y की वैल्यू पुटअप कर दी mx। तो x बराबर क्या हुआ 0 और mx बराबर भी क्या हुआ 0।
x बराबर 0 से x बराबर 0 आएगा, mx बराबर 0 से भी x बराबर 0 आएगा। तो यहां से पता लगा x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस अलोंग द पाथ में डबल वेरिएबल था और डबल वेरिएबल से हमने इसे क्या बना दिया सिंगल वेरिएबल। अब लिमिट ध्यान से देखना सब लोग, हमने कहा लिमिट x, y टेंड टू 0 0 f ऑफ x, y फंक्शन की वैल्यू उठा के पुटअप कर दो। लिमिट x, y टेंड टू 0 0 फंक्शन पुटअप किया गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सहमत है मेरी बात से? क्यों बेटा वंदना सहमत हो? क्यों बेटा हर्ष सहमत हो? अब इसमें हमने y बराबर एम एक्स पुटअप किया और x, y टेंड टू 0 0 था, उसने क्या दिखाया है x टेंड टू 0, तो इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। किसना सिंगल वेरिएबल में। जैसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया y की वैल्यू पुटअप हो गई एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन द, ये सब्जेक्टिव में है बेटा ध्यान रखना, 12 नंबर का प्रॉब्लम माना जाता है। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एम स्क्वायर। अब यहां एक्स तो है नहीं तो लिमिट तो वर्किंग करेगी नहीं, तो कितना आ गया इसका मतलब 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस अलोंग द पाथ पर ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना सब लोग, हमने कहा साइनिंग तो नहीं है, यहां पे साइनिंग है यहां पे नहीं है। एट m बराबर 1 पर ये y बराबर mx था, m बराबर 1 कर दिया। m बराबर 1 पर इस साइमल्टेनियस लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, पुटअप करो m बराबर 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 बराबर 0। एट m बराबर 2 पर पाथ इज y बराबर x, पाथ इज y बराबर 2x, तो लिमिट x, y टेंड टू 0 0 f ऑफ x, y। आपने वैल्यू को पुटअप किया, m की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 माइनस का 4 अपॉन द 1 प्लस का 4 माइनस का 3 अपॉन द 4, m की वैल्यू 2 पुटअप कर दी गई। तो आपने क्या देखा y बराबर x पाथ पर लिमिट आ रही है 0, y बराबर 2x पाथ पर लिमिट आ रही है -3/4। अभी तो दो ही पाथ हुए, दोनों लिमिट अलग अलग हो गई। मैंने कहा था एवरी पाथ पर लिमिट एक जैसी हो तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट होती है। तो पता लगा कि 0 इज नॉट इक्वल टू -3/4, सो साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ये सेक्शन सी में आने वाला प्रॉब्लम होता है। अभी तो रिपीटेड लिमिट निकालनी है हमें। साइमल्टेनियस से रिपीटेड में कोई एक दूसरे में रिलेशन जरूर होता है, लेकिन करने में कोई दिक्कत, यानी कि उसकी मदद उसमें लें या उसकी मदद उसमें लें। एनी कन्फ्यूजन? तो जल्दी से ऑनलाइन वाले नोट कर लें, क्यों रब करना पड़ेगा रिपीटेड लिमिट के लिए, जगह नहीं है। ऑफलाइन वाले भी नोट कर लें, 1-2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट में हमारा रिपीटेड लिमिट सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से करो भाई आप लोग भी।
हेलो, हाँ जी जी बताइए। आइएगा आप। इतना नोट कराने के बाद रिपीटेड लिमिट्स की बात करेंगे। तो फंक्शन को लिखा रहने दो। अब यहां से आ गया रिपीटेड लिमिट्स। तो ये कितना हुआ मेरे पास भैया? सबसे पहले लिमिट, पहला रोमन नंबर, ये अलोंग द पाथ की जरूरत नहीं है क्यों, दोनों लिमिट हमारी अलग अलग खुलती हैं। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, ब्रैकेट में ले लो भैया। ब्रैकेट का बहुत बड़ा यूज रहता है, ध्यान रखिएगा। ओपन द लिमिट ऑफ द y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, कितना आएगा मेरे पास? लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, क्या बचा? 1 में लिमिट लगाएंगे तो 1 आएगा। ये अकेली है, यूनिक है, रियल है, इस वजह से ये वाली रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट वैल्यू को रखती है। दूसरा रोमन नंबर आया, लिमिट y टेंस टू 0, पहले y फिर x, f ऑफ x कॉमा y, लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। पहले x की लिमिट खुलेगी, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ओपन द लिमिट, लिमिट y टेंस टू 0, x की लिमिट खोल दी गई तो 0 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 0 प्लस का वाई स्क्वायर, उठा के वैल्यू को पुटअप किया गया। लिमिट y टेंस टू 0, कितना हुआ बेटा? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल विद माइनस, तो माइनस का 1, लिमिट लगाई तो -1, तो क्या पता लगा? बोथ repeated limits are exist but not equal। एक का नाम 1 है, एक का नाम -1 है, तो दोनों एग्जिस्ट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो साइमल्टेनियस लिमिट तो नॉट एग्जिस्ट हो गई थी, बेकार हो गई। नहीं, रिपीटेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हैं लेकिन आपस में बराबर नहीं हैं, यही हमें प्रूव करना था। तो बताओ कोई बुरा सेक्शन सी के लिए? जल्दी से 1 मिनट में नोट कर लें तो फिर आज का लेक्चर इतना ही रोका जाए। कल हम बात करेंगे इसमें डिसकंटिन्यूटी की और कॉन्टिन्यूटी की। हो गए?
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? सभी का नोट हो गया? बोलो भाई, थोड़ा तेज बोला करो। तो सभी का नोट हो गया ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए फिर नमस्कार। रेगुलर लेक्चर देखते रहिए, मजा आएगा।